मसल तेजी से बनाने के लिए लाइट वेट या हैवी वेट यूज करना चाहिए। इस टॉपिक पर हर किसी का अपना ओपिनियन है। कुछ लोग कहते हैं कि हाई रेप्स और बॉडी वेट कैलिस्थेनिक्स टाइप एक्सरसाइजेस बेस्ट होती हैं, जबकि दूसरे कहते हैं कि लो रेप हैवी वेट ट्रेनिंग मसल ग्रोथ के लिए बेटर है। तो आज मैं देखना चाहता हूं कि साइंटिफिक डेटा के अकॉर्डिंग कौन सा ट्रेनिंग स्टाइल आपके लिए पर्सनली बेस्ट रिजल्ट्स देगा, ना कि सिर्फ एक और ओपिनियन। सही जवाब पाने के लिए पहले हमें क्लियर करना होगा कि ट्रेनिंग इंटेंसिटी क्या होती है। एक्सरसाइज साइंस में ट्रेनिंग इंटेंसिटी का मतलब है आपके 1 रेप मैक्सिमम का परसेंटेज जिससे आप ट्रेन करते हैं। तो अगर आप 100% 1 रेप मैक्स यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब है आप इतना हैवी वेट यूज़ कर रहे हैं कि आप सिर्फ 1 रेप कंप्लीट कर सकते हैं, और ज़्यादा नहीं। दूसरी तरफ 80% 1 रेप मैक्स का मतलब होगा ऐसा वेट जिससे आप प्रोबेबली 7 to 8 रेप्स कर सकते हैं फेलियर तक पहुंचने से पहले। हर ट्रेनिंग इंटेंसिटी लेवल, चाहे वो 70%, 80% या 90% हो, एक सर्टेन रेप काउंट से कोरिलेट करता है। ये डाटा बहुत सारे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टडीज से कलेक्ट किया गया है और आप इस सिंप्लीफाइड टेबल में देख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आप कम वेट किया अपने 1 रेप मैक्स का छोटा परसेंटेज यूज करेंगे तो आप ज़्यादा रेप्स कर पाएंगे, लेकिन अगर आप भारी वेट्स या 1 रेप मैक्स का बड़ा परसेंटेज यूज करेंगे तो आप सिर्फ कम रेप्स ही कर पाएंगे। ये तो सिंपल है। अब देखते हैं कुछ लिफ्टर्स क्यों कहते हैं कि मसल ग्रोथ मैक्सिमाइज करने के लिए लाइट वेट से ट्रेन करना चाहिए और हर सेट में 15 से 25 रेप्स परफॉर्म करने चाहिए। पहले हाई रेप्स वाले लोग क्लेम करते हैं कि लाइट वेट्स और हाई रेप्स बेटर है क्योंकि वो बहुत मेटाबॉलिक स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। ये एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के दौरान होता है, जब सेल के अंदर एनर्जी लेवल्स कम हो जाते हैं जिससे मेटाबॉलिक एक्यूमुलेशन होता है, जैसे लैक्टेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और हाइड्रोजन आयंस। दूसरा, हाई रेप्स के साथ ट्रेनिंग करना ज़्यादा इफेक्टिव फील होता है, आपको ह्यूज पंप मिलता है और जिम में मिरर में देखकर अपने मसल्स बड़े दिखते हैं। तो ये आइडियल ट्रेनिंग स्टाइल होना चाहिए, राइट? लेकिन ज़रूरी नहीं है। लाइट वेट हाई रेप पंप ट्रेनिंग में कुछ भी मैजिकल नहीं है। ये मसल ग्रोथ के लिए बुरी स्ट्रैटेजी भी नहीं है और बहुत पॉपुलर बॉडी बिल्डर्स प्राइमरली लाइट वेट ट्रेनिंग पर रिलाय करते हैं, लेकिन इसमें कुछ मैजिकल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कई स्टडीज ने पाया कि आप लो, मॉडरेट और हाई रेप्स के साथ सेम अमाउंट ऑफ मसल बिल्ड कर सकते हैं। डेटा को और डीपली देखने पर रिसर्च दिखाता है कि वेरी हाई रेप सेट्स जहां आप सिर्फ 30% 1 रेप मैक्स यूज करते हैं उतना ही मसल ग्रोथ स्टिमुलेट कर सकता है जितना ट्रेडिशनल बॉडी बिल्डिंग रेप रेंज जहां आप 80% 1 रेप मैक्स यूज करते हैं। लेकिन प्लीज़ ये एज्यूम करने से पहले कि आप कोई भी वेट लोड या रेप रेंज मसल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेरी बात सुनिए, क्योंकि रियल लाइफ में ये कंट्रोल लैब सेटिंग स्टडीज़ जितना सिंपल नहीं है। स्पेसिफिकली 3 इंपॉर्टेंट बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहली, वेरी लो रेप ट्रेनिंग, जैसे कि हर सेट में 1 या 2 रेप्स करना मसल ग्रोथ के लिए ऑप्टिमल होना अनलाइकली है। एक स्टडी में पाया गया कि 8 हैवी सेट्स ऑफ 1 रेप मैक्स आउट्स करने से वर्स रिजल्ट्स मिले कंपेयर टू 8 सेट्स ऑफ 8 to 12 रेप्स। तो मसल ग्रोथ मैक्सिमाइज करने के लिए ऐसा वेट लोड सेलेक्ट करें जो कम से कम 3 रेप्स स्क्वीज आउट करने दे। सेकेंड, वेरी हैवी लोड्स के साथ लो रेप ट्रेनिंग करना मॉडरेट या हाई रेप रेंज के कंपैरिजन में जॉइंट्स और कनेक्टिव टिश्यूज पर ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। इवन स्टडीज जो कहती है लो रेप से ट्रेन करने वाले लोग सेम अमाउंट ऑफ मसल गेन करते हैं, उसमें भी यूजुअली देखते हैं कि उनका इंजरी रेट ज़्यादा था। तो वेरी लो रेप ट्रेनिंग आइडियल नहीं हो सकती अगर आपके जॉइंट्स में दर्द है या कोई और रीज़न है जो आपको इंजरीज के लिए सस्पेक्टेबल बनाता है। हाई रेप्स में आप सेम अमाउंट ऑफ मसल बिल्ड करने के लिए जितना मॉडरेट रेप सेट से करते, आपको फेलियर तक ट्रेन करना होगा। रिसर्च इंडिकेट करता है कि अगर आप हायर रेप सेट्स के साथ फेलियर तक ट्रेन नहीं करते तो आप फुल बेनिफिट्स नहीं उठाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग 30% 1 रेप मैक्स जैसे वेरी लाइट वेट के साथ 5 सेट्स फेलियर तक ग्राइंड आउट करने का स्टैमिना नहीं रखते। इसलिए बेहतर होता है मॉडरेट और लोअर रेप रेंजेस में ज़्यादा सेट्स करना। सोचिए, अगर आप 30% 1 रेप मैक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप 25 से 35 रेप्स तक जा सकते हैं। क्या आपके पास 5 सेट्स के लिए इतना स्टैमिना होगा? क्या आप फेलियर तक पहुंचने से पहले 25 to 35 रेप्स तक अपना माइंड फोकस्ड रख पाएंगे? ये सब कहने के बाद भी हाई रेप ट्रेनिंग से कम्प्लीटली अवॉइड ना करें या किसी भी रेप रेंज से। आप हायर रेप सेट्स आइसोलेशन एक्सरसाइजेज जैसे लेटरल रेजेस या बाइसेप कर्ल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं जहां एक्सेसिव फटीग इतना इशू नहीं है। रिसर्च एक्चुअली दिखाता है कि आप ज़्यादा मसल ग्रो करेंगे जब आप वैरायटी ऑफ रेप रेंजेस के साथ ट्रेन करते हैं इंस्टेड ऑफ हर सेट में सेम नंबर ऑफ रेप्स ट्राई करने के। इसकी वजह से ये एक है कि डिफरेंट रेप रेंजेस बॉडी में डिफरेंट मसल बिल्डिंग पाथवेज एम्फसाइज करते हैं।
हाइट रेप ट्रेनिंग फॉर एग्जांपल प्राइमरली मेटाबॉलिक स्ट्रेस पाथवे ट्रिगर करता है, जो सेल के अंदर वेरी लो एनर्जी लेवल्स कॉज करता है और लैक्टेट, फॉस्फेट और हाइड्रोजन आयंस के एक्यूमुलेशन की तरफ लीड करता है। ये सब मसल ग्रोथ के लिए बेनिफिट्स है। उसके ऊपर हाई रेप ट्रेनिंग स्लो ट्विच फाइबर मसल्स ट्रेन करने के लिए बेटर है, जो फाइबर्स फास्ट ट्विच फाइबर्स की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होते लेकिन फैटीग के अगेंस्ट ज़्यादा रिजिलेंट होते हैं। दूसरी तरफ लो रैप हैवी वेट ट्रेनिंग हाई अमाउंट ऑफ मैकेनिकल टेंशन क्रिएट करता है और ये मसल ग्रोथ को डिफरेंट वे ऑफ स्टिमुलेशन करता है। ये मसल सेल्स में स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है जिन्हें मेकन्स सेंसर्स कहते हैं, जो जेनेटिक और हार्मोनल सिग्नल्स का कैस्केड किक स्टार्ट करते हैं, जो आपके बॉडी को न्यू मसल टिश्यू बिल्ड करने के लिए स्टिमुलेट करता है। ये मेकन सेंसर्स सिर्फ वेरी हाई लेवल ऑफ टेंशन से एक्टिवेट होते हैं, इसलिए लो रेप हैवी वेट ट्रेनिंग को आपने वर्कआउट रूटीन में इंक्लूड करना बेनिफिशियल है। फिर से इंजरी प्रिवेंशन और फास्टर बिल्डिंग प्रोसेस के लिए यूजुअली 3 से ज़्यादा रेप्स बेस्ट है लो रेप सेट्स के लिए। हायर मैकेनिकल टेंशन प्रोवाइड करने के अलावा लो रेप्स और हैवी वेट्स फास्ट विथ मसल फाइबर्स ट्रेन करने के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, जो मसल फाइबर्स बहुत फोर्स जनरेट कर सकते हैं लेकिन बहुत जल्दी टायर आउट हो जाते हैं। हैवी वेट्स के साथ ट्रेनिंग का एक और मेजर बेनिफिट ये है कि हैवी वेट लोअर रेप सेट्स मसल बिल्ड करने में ग्रेट होने के साथ साथ फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने के लिए भी बेस्ट तरीके में से एक है। और इवन अगर आप स्ट्रेंथ गेन करने की परवाह नहीं करते और सिर्फ जितना हो सके बड़े होना चाहते हैं, स्ट्रेंथ गेन्स तब भी साइज गेन्स के लिए बेनिफिशियल है। रिसर्च हमें दिखाता है कि स्ट्रेंथ डेवलपमेंट इंक्रीज मसल एक्टिवेशन लेवल्स के साथ एक्सरसाइज के दौरान होता है। एक हैवी वेट ट्रेनिंग से स्ट्रेंथ डेवलप करना मसल ग्रोथ के लिए भी बेनिफिशियल है, चाहे आप मॉडरेट या हाई रेप के साथ ट्रेन करें, क्योंकि लोअर रेप सेट्स से जो स्ट्रेंथ गेन्स मिलते हैं वो आपके मॉडरेट और हाई रेप सेट्स में कैरी फॉरवर्ड होते हैं, जिससे आप उन सेट्स के लिए भी हैवियर वेट लोड लिफ्ट कर सकते हैं, जो ओवरऑल ज़्यादा मसल ग्रोथ की तरफ लीड करता है। तो समरी में बेस्ट है लो रैप, मॉडरेट रैप और हाई रैप सेट्स इंक्लूड करना, क्योंकि ये सब बॉडी में डिफरेंट ग्रोथ पाथवेज एक्टिवेट करते हैं। प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से आप प्रोबेबली ज़्यादा सेट्स मॉडरेट रैप रेंजेस में करना चाहेंगे। ये बहुत हाई रैप सेट्स करने से कम स्ट्रेनस है और वेरी हाई हैवी वेट लोड्स को स्मॉल अमाउंट ऑफ रेप्स के लिए लिफ्ट करने पर फोकस करने से आपके जॉइंट्स और कनेक्टिव टिश्यूज पर कम टैक्सिंग है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना और बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर भी ज़रूर कर देना। Let me provide you some examples of how you can incorporate all these different rep ranges into your workouts for maximum results. पर्सनली मेरा फेवरेट तरीका है पीरियोडाइजेशन के थ्रू। पीरियोडाइजेशन यूज करके आप हर वर्कआउट, हर वीक या हर मंथ अपने रेप रेंजेस स्विच अप कर सकते हैं। पर्सनली मैंने बेटर रिजल्ट देखे हैं हर मंथ स्विच करने से, क्योंकि ये मुझे अडेप्ट होने और स्पेसिफिक रेप रेंज के लिए स्ट्रॉन्गर ग्रो होने के इनफ टाइम देता है। इसका सिंपलेस्ट तरीका है 3 to 4 हफ्तों में 3 रेप रेंजेस में से एक में रहना, फिर दूसरे पर मूव करना। 3 रेप रेंजेस जो मेरे लिए बेस्ट वर्क किए हैं वो है 3 to 5 रेप्स, 6 to 8 रेप्स और 12+ रेप्स। तो आप 3 to 4 वीक्स तक ऐसा हैवी वेट लोड लिफ्ट करते हैं जो आपको 3 to 5 रेप्स में फेलियर तक पहुंचा दे। फिर नेक्स्ट 3 वीक्स के लिए आप 6 to 8 रेप्स रेंज में स्विच करते हैं। फिर 3 to 4 वीक्स के बाद 12+ रेप रेंज के लिए भी यही करें और सिंपली इस तरह बैक एंड फोर्थ साइकिलिंग आपको फास्टर, स्ट्रॉन्गर होने और ज़्यादा मसल बिल्ड करने में हेल्प करेगी। हर बार जब आप प्रीवियस रेप रेंज पर वापस आते हैं जो आपने वीक्स या मंथ्स पहले किया था, ट्राई करें उस रेप रेंज के लिए वेट इंक्रीज करना लास्ट टाइम के कंपैरिजन में। अब अगर आप एक मंथ तक एक रेप रेंज में स्टिक नहीं करना चाहते, आप हर वर्कआउट में डिफरेंट रेप रेंजेस इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और उन रेप रेंजेस को अपने गोल्स के हिसाब से सेट कर सकते हैं। लेट्स से आप मसल गेन करते वक्त ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन पर फोकस नहीं है, तो आप सिर्फ 15% सेट्स 3 to 5 रेप रेंजेस में, 70% सेट्स 6 to 12 रेप रेंजेस में और 15% सेट्स 13+ रेप रेंजेस में करने का टारगेट रख सकते हैं। ये सिर्फ आइडिया देने के लिए है, आपको एग्जैक्ट होने के लिए मैथ फिगर आउट करने की ज़रूरत नहीं है। इस सेटअप में आप हर 7 मॉडरेट रेप्स के लिए 1 to 2 हैवी सेट्स और 1 to 2 लाइट सेट्स इनकॉर्पोरेट करेंगे और समझिए कि इस सेटअप में कुछ भी प्रैक्टिकली मैजिकल नहीं है। ये सिर्फ मैक्सिमम मसल स्टिमुलेशन के लिए ऑल रेप रेंजेस इनकॉर्पोरेट करने का एक तरीका है। अनदर सिनेरियो जहां आप मसल बिल्ड करने के साथ स्ट्रेंथ गेन पर भी फोकस्ड हैं वुड बी परफॉर्मिंग अबाउट 30% सेट्स 3 to 5 रेप रेंजेस में, 60% सेट्स 6 to 12 रेप रेंजेस
और सिर्फ 10% सेट्स 13 प्लस रेप रेंज में। एक लास्ट सिनेरियो है, अगर आप ओल्डर है, इंजरी प्रोन है, प्रीवियस इंजरी से रिकवर कर रहे हैं या आपके जॉइंट्स एक है, तो आप हाई रेप वर्क पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। ओल्डर लोग स्पेशली हाई रेप सेट्स से बेनिफिट कर सकते हैं क्योंकि उनके पास कम कनेक्टिव टिश्यू होता है ड्यू टू लोअर प्रोटीन टर्नओवर रेट, जो हैवी वेट ट्रेनिंग करते वक्त इंजरी रिस्क इंक्रीज करता है, जॉइंट्स और टेंजन्स को वीकन करता है। तो ओल्डर एडल्ट्स और लोग जिनके जॉइंट्स नैगिंग है या इंजरीज है वो 0% सेट्स 3 to 5 रेप्स रेंज में, 60% सेट्स 6 to 12 रेप रेंज में और 14% सेट्स 13 + 12 रेप रेंजेस में कर सकते हैं।